स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष लेकर के हाजिर हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल में देख पा रहे होंगे, दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता। आज हम समझेंगे 2+2 वार्ता का, ये इसका इतिहास के बारे में हम समझेंगे और इनके मुद्दों पर, अर्थात 2+2 वार्ता में कौन कौन ऐसी मुद्दे होती है जो कि बहुत बड़ी चुनौती के रूप में होती है, उनको स्वीकार करके उनसे निपटना मेन मकसद इनका होता है। 2+2 मतलब हुआ है यानी कि दो जो है, यानी कि इधर का जो है आपका भारत और अमेरिका के बीच में दो लोग होंगे। जैसे कि अगर बात करते हैं, भारत का रक्षा मंत्री इधर से जाएंगे, भारत का विदेश मंत्रालय इधर से जाएंगे और उधर से रक्षा सचिव और विदेश सचिव, यानी कि दो तरीके का वहां पर जो है सचिव होते हैं, यानी वहां पर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के जगह पर वहां पर जो होते हैं आपका क्या होते हैं, वो सचिव होते हैं। तो वो वहां से उधर से अमेरिका की तरफ से जो सचिव सम्मिलित होंगे, इधर से जो है विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, अर्थात आपका ये राजनाथ सिंह जी है, उसके बाद आपका एस जयशंकर जी है, ये दोनों साथ में मिलकर के 2+2 वार्ता होगी। नई दिल्ली में इसे आयोजित किया जाएगा। ये चीजें आप देख पा रहे होंगे कि अमेरिका और भारत के बीच में ये दोनों 2+2 वार्ता आयोजित की जाती है। ठीक है, अब ये 2+2 वार्ता क्या है, भारत और अमेरिका के बीच जो होने वाला है, ये वार्ता 2+2 वार्ता क्या है, हम इसके बारे में समझेंगे। ये सिर्फ 2+2 वार्ता सिर्फ अमेरिका के साथ ही होती है कि और भी देशों के साथ होती है, ये भी चीजें हम समझने का बात करेंगे, काम करेंगे। जैसे कि आप रसिया के साथ हो जाता है, ब्रिटेन के साथ हो जाता है, उसके बाद अमेरिका के साथ हो जाता है मित्रों, और रसिया के बहुत सारा अन्य देशों के साथ भी ये चीजें आपका सम्मेलन देखने को मिलता है, ये चीजें वार्ता देखने को मिलता है। लेकिन इनको हम भारत और अमेरिका के बीच में जो वार्ता होती है उसे 2+2 वार्ता कहते हैं। जो अमेरिका के सिवाय दूसरा देश आपको बात किया जाए, आपका ब्रिटेन ले लीजिए, ब्रिटेन के बाद आप रसिया ले लीजिए, रसिया के बाद आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, इन सभी देशों के साथ भी वार्ता होती है, लेकिन उसे शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वही अगर बात किया जाए तो भारत और अमेरिका आपस में एक साथ टेबल पर मिलके, ये सिर्फ 2+2 वार्ता है नहीं, बल्कि क्वाड जैसे समूह, जो क्वाड जैसे सम्मेलन भी करते हैं और साथ साथ में G20 नामक सम्मेलन भी करते हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ भारत जो है, ये सिर्फ भारत एक ऐसा ही सम्मेलन नहीं है, वार्ता नहीं है जो कि सिर्फ अमेरिका के साथ मिलकर करती है। क्वाड है, G20 है, वो सभी भारत और अमेरिका के साथ भी होना है। लेकिन वो दोनों से अंतर, यानी कि वो दोनों को छोड़ करके आपका G20 और उसके बाद G20 के साथ साथ में आप ले लीजिए क्वाड, ये दोनों जो है सम्मेलन को छोड़ करके अन्य रूप से ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के टेबल पर बैठ करके ये 2+2 भी वार्ता करने का काम करते हैं, जिससे आस पड़ोसियों के जो देश हैं, इंटरनेशनल में जो अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं, कुछ लोगों को तो मन में खटकती भी है कि अब ये दोनों में क्या वार्ता करने वाले हैं। आपस में बैठ के G20 वार्ता तो करते ही हैं, उसके बाद आपका क्वाड सम्मेलन तो करते ही, अब इतना से नहीं हुआ तो अब जो है 2+2 वार्ता, अर्थात आपस में एक दूसरे को मिल करके 2+2 भी डायलॉग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुश्मनों का नींद उड़ी जाती ही है, और खासकर भारत अमेरिका जैसे देशों के साथ जो है गप करके, अर्थात बातचीत करके, जो दुश्मन होते हैं उनको तो खटके ही खटके। जैसे कि आपको चाइना हो गया, चाइना के शासन में जो भी भारत के साथ अच्छे तरीके से संबंध नहीं रखते हैं, उनको खटकने का काम करती ही है। ठीक है ना, तो चलिए हम 2+2 वार्ता के बारे में अगर बात करते हैं तो 2+2 वार्ता जो है भारत और अमेरिका के बीच में अभी हाल फिलहाल में हुई है, लगभग वही 7-8 नवंबर को हुई है, नई दिल्ली में हुई है, जिनमें अहम मुद्दा ये रखा गया था कि अभी जो है दुनिया में जो चुनौती चल रही है, उन सभी मुद्दों पर बात करना और उनसे जो उत्पन्न हो सकती है समस्याएं, उनके बीच चर्चा बनी हुई रहती है, ताकि इन सभी चीजों और परेशानी से कैसे हम निपटा जाए। वही अगर अभी बात किया जाए तो दुनिया में एक मुद्दा भी बहुत ज्यादा जो हाईलाइट है, जो कि हमास है और उसके बाद इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच में होने वाले समस्या और उत्पन्न होने वाले समस्या के बीच में वार्ता होगी, और साथ साथ में आपस में एक दूसरे के बीच में कैसे करना है व्यापार समझौता, और उसके बाद जो रणनीति है वो सभी चीजों पर भी चर्चा होती है। विदेश नीति के ऊपर चर्चा होती है, व्यापार की चर्चा होती है, वाणिज्य के ऊपर चर्चा होती है, आने वाले जो समस्या है उनके ऊपर चर्चा होती है। यानी कि एक दूसरे के बीच में राजनयिक संबंध, यानी कि पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सर एक दूसरे के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए जो है एक दूसरे जो है बीच में क्या होती है, चर्चा होती है, बात होती है, ताकि एक दूसरे के बीच में संबंध अच्छा स्थापित हो सके। इसके अलावा अगर यदि हम बात करते हैं तो इसका जो है 2+2 वार्ता सर्वप्रथम जो है 2+2 वार्ता जो है डोनाल्ड ट्रंप के समय 2018 में हुई थी। इससे पहले भी चलती थी वार्ता, यानी कि बात तो चलती थी, एक दूसरे के बीच में चलता था। जैसे कि बराक ओबामा जो प्रशासन जो थे
आपका 2018 से पहले, यानी कि जो अमेरिका में बाइडेन से पहले, ये डोनाल्डो ट्रंप से पहले की जो सरकार थी, बराक ओबामा वाला सरकार थी, तो प्रशासन जो वो लोग भी भारत और अमेरिका के बीच में जो है चीजें जो होती थी, जैसे कि आपका वाणिज्य हो गया, उसके बाद वाणिज्य के साथ व्यापार हो गया मित्रों, व्यापार के साथ साथ में एक दूसरे के बीच राजनयिक संबंध है, तो बोला ये दोनों के बीच में तो चलती है, लेकिन ये दोनों से कुछ बेहतर चीजें जो है करने के लिए, ये सब चीजें हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक समझौते के माध्यम से, एक जो है वार्ता के माध्यम से अगर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं और बेटर हमको देखने को मिलेगा। इसीलिए जो चीजें बराक ओबामा के संबंध के साथ साथ चलती थी, जो एक दूसरे के बीच में राजनयिक संबंध थी, उससे और बेहतर बनाने के लिए बोला गया कि क्यों ना हम लोग आपस में बैठ करके एक टेबल के नीचे 2+2 वार्ता आयोजित की जाए। और 2018 से डोनाल्डो ट्रंप के प्रशासन से उसी समय से 2+2 वार्ता आयोजित होने लगी है, और आज तक भी ये चली आ रही है, आज तक भी ये चली आ रही है। अगर हम बात करते हैं 2+2, देख लीजिए आपके समय है, आपके समक्ष है 2+2 बैठक में भारत अमेरिका जैसे देशों के बीच हाई लेवल बातचीत का एक प्लेटफॉर्म कहा जाता है, या किसी भी दो देशों के बीच बातचीत का एक जरिया होता है। जैसे कि इसमें विदेश मंत्री है, उसके बाद रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, और एक दूसरे के बीच में जो है हो रहे चुनौतियों के बीच को क्या करता है, स्वीकार करता है, दुनिया में हो रही चुनौतियों के बीच में स्वीकार करके एक दूसरे के बीच एक कहीं ठोस कदम पर जाने का काम करता है, और उनसे निपटने का काम करेंगे, ठीक है ना। उसके अगर यदि बात किया जाए संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2+2 संवाद 2018 में आयोजित की गई है, ये चीजें हम आपको बता दी हैं। उस समय जो है ओबामा ना होकर के ये कौन थे, ट्रंप थे, ट्रंप के बीच ये दोनों साझेदारी हुई थी। बहुत सारा चीजें थी जो कि ट्रंप के साथ में होने का काम किया। शुरुआत में जब ट्रंप की प्रशासन आई थी, जब सरकार में आई थी, तो कहीं ना कहीं लगा था कि भारत के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चलते भारत और अमेरिका इस तरीके से करीब आ गए कि दुश्मन की नींद हराम हो गई थी। तब ट्रंप और मोदी के बीच में बहुत अच्छा जो है संबंध थे, हमारे देश के अच्छे संबंध रहे हैं, जो कि 2018 में 2+2 वार्ता आयोजित की गई थी। वही अगर यदि बात किया जाए इस बार जो हो रही है 2+2 वार्ता, यहाँ पर देख पा रहे होंगे राजनाथ सिंह है, उसके बाद आपका विदेश मंत्री आपका एस जयशंकर है, उसके बाद ये एक रक्षा सचिव है, वो विदेश सचिव है, जो कि आपको एंटनी ब्लिंकन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 2+2 वार्ता में भाग लिए हैं। उसके बाद 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री परिषद का बैठक है, आपको जैसा कि पता है कि 18 में स्टार्ट हुआ और 23 में ये चीजें हो रही है, तो ये आपका 5वीं वार्ता एक दूसरे के बीच में। अब देखिए इनमें क्या क्या मुद्दा अहम रह सकता है, उन चीजों के हम बारे में बात करेंगे। अभी दुनिया में जो चल रही है, क्या चल रही है, आपका भारत और अमेरिका बनाएंगे लड़ाकू विमान। अब चल रही है दुनिया में जो है, अभी दुनिया में जो चल रही है युद्ध, क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। युद्ध की दुनिया में अभी देख रहे होंगे रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ है, उसके बाद फिर हमास युद्ध हो रहा है, उसके बाद फिर बीच में कन्फ्लिक्ट चालू हो गया था ताइवान के बीच। तो कहीं एक दूसरे के बीच में दुनिया में ये चीजें उत्पन्न होने के कारण सिर्फ वही देश जिन दो देशों के बीच में ये समस्याएं उत्पन्न होती है, वही दोनों के बीच कहीं ना कहीं ये समस्या नहीं बनी हुई रहती है, बल्कि इससे दुनिया भी प्रभावित होती है। जो चीजें प्रोडक्शन ये दोनों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, और कई देशों में जो है आपका महामंदी भी देखने को मिलता है, कई देश तबाह भी हो जाते हैं। तो उनसे निपटने के लिए और साथ साथ में वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए अपने को सुरक्षा रखने के लिए बहुत सारे ऐसे फैसले लेते हैं जो कि भविष्य में आने वाले चुनौतियों को अच्छे तरीके से निपटा जा सके। जैसे कि ये युद्ध की समस्या देखते हुए भारत और अमेरिका बीच जो है अपना रक्षा विभाग में अच्छे खासे काम करने वाले हैं, जिससे अपनी जो है इंटरनल सुरक्षा स्थापित करने का काम करेगा। भारत और अमेरिका दोनों साथ में मिलकर के बनाएंगे लड़ाकू विमान बनाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पर लड़ाकू विमान, इसके ऊपर जो है समझौते हुई वार्ता हुई है कि किस तरीके से विषम स्थिति में अगर आ जाए, युद्ध जैसी समस्या आ जाए, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों के बीच जो है, और वैसे भी अमेरिका ठहरा भाई साहब, क्या ठहरा अमेरिका जो है ठहरा आपका बिजनेसमैन, क्या ठहरा बिजनेसमैन, व्यापार वाला आदमी। और जब भी कहीं भी जाएगा तो ये सबसे पहले व्यापार तो करेगा ही, ये अपना व्यापार कभी भी नहीं छोड़ सकता। और हमें भी जरूरत है विमान की, लड़ाकू विमान की। आए दिन हमें चाइना के जो है सीमा पर जो है विवाद देखने को मिलता है, पाकिस्तान के सीमा में देखने को मिलता है, तो और भी चीजें जो है ये सब चीजें देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें से निपटने के लिए कहीं ना कहीं हमें लड़ाकू विमान की आवश्यकता होती है। तो हमें विमान की आवश्यकता है, लड़ाकू विमान की आवश्यकता है, और इनको बिजनेस की जरूरत है। तो एक दूसरे बीच कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के बीच जो है कंफर्ट स्थापित करके ये चीजें करने का काम कर रहे हैं। कनाडा पर मैटर क्या विवाद है, अभी देखिए आपको पता है ना, कनाडा और भारत के बीच में जो है
बहुत बड़ी जो है एक दूसरे के बीच तलखा तलखी देखा गया, जिसमें दोनों के बीच विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और दोनों अपने राजनयिकों को क्या किया है, तलब करने का काम किया। ये भी जो है यहाँ से बर्खास्त कर दिया, बोला कि हम तुम्हारा राजनयिकों को हम अपने देश में रहने ही नहीं देंगे। उधर से भी कनाडा भी बोला है। ये चीजें उत्पन्न जो हुई है, इनके बीच में जो विवाद थे उनके ऊपर भी चर्चा हुई है। थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं कनाडा और भारत के बीच में क्या विवाद थे। देखिए यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो है। कौन है यहाँ पर? जस्टिन ट्रूडो है। और यहाँ पर जो है आपका कौन सा समर्थक है, ये जल्दी बताइए। खालिस्तानी समर्थक है। कौन है? खालिस्तानी जो है समर्थक है, पन्नू जी हैं, याद रखे, खालिस्तानी समर्थक है। और ये समर्थक जो है, ये समर्थक कहीं भारत में आकर के भारत का जो है खंडन करने का काम करता है, भारत के एकता संप्रभुता एकता पर बहुत बार करने का कोशिश करता है। इसीलिए और साथ साथ में ये हमारा एकता अखंडता को बार करता है। और वही जो है वहां पर जो सरकार जो है, जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है, इसको यहाँ पर संरक्षित करता है। इसको यहाँ पर जो है नागरिकता देकर के रखा है। किसको? यहाँ पर पन्नू जी को यहाँ पर जो है आपका नागरिकता इसको देकर रखा है। तो भारत इसको बराबर शुरू से ही आपका विरोध करते आया है कि हम जिसको दुश्मन मानते हैं आप उसको संरक्षण क्यों देते हैं। लेकिन ये अपने फायदा के लिए, क्योंकि खालिस्तानी लोग वहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका कनाडा में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं इनको फायदा मिलता है वोटर्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? वोटर्स, यानी कि वोट बैंक बनाने के लिए ये राजनीति करते हैं। अब वो भी किसके साथ? भारत के साथ। तो भारत, ऐसा कहा जा रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कहा जा रहा है कि भारत का कोई खुफिया एजेंसी वाला डिपार्टमेंट वाला जो है इसको जो है इनके समर्थक और इनके साथ में जो भी जुड़े हुए लोग थे उनको धीरे धीरे भारत सरकार के द्वारा सफाया कर दिया जा रहा है। भारत के इंटेलिजेंस विभाग के द्वारा इसको सफाया कर दिया जा रहा है, जिससे मरने के बाद जो है इनका संगठन का लोग मरने के कारण जस्टिन ट्रूडो नाराज हो गए, जिसके कारण गुस्से में आकर के भारत और आपका कनाडा के बीच के संबंध को क्या किया? खराब कर लिया। तो ये अपना रोटी अगर सेकने में रहिएगा तो दूसरे को बुरा लगेगा ना। ऐसे ही राजनीतिक संबंध थोड़े ना स्थापित होता है। आप अपने के बारे में भी सोचिए, दूसरे को बारे में सोचिए, हम भी आपके बारे में सोचेंगे, आप भी मेरे बारे में सोचिएगा, तब ना ऐसे ना राजनीतिक संबंध होता है साहब। तो ये चीजें पर जो है वार्ता होगी और हुई है। आपका 2+2 वार्ता में हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए तीसरा मुद्दा क्या आया था इसमें। तीसरा मुद्दा आपको देखने को मिला था, चीन की चुनौती पर क्या राजनीति बनी। चीन की चुनौती पर देखिए, अमेरिका चाहे कोई भी राजनीति बनाता है ना, अमेरिका चाहे कोई भी राजनीति संबंध बनाए भारत के साथ, किसके साथ? भारत के साथ कोई भी चुनौती या तो कोई भी संबंध बनाएगा ना, तो बिना चीन के हो ही नहीं सकता है कोई संबंध। क्यों? क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है कि हमसे कोई आगे बढ़े। अगर एक क्लास में 2 टॉपर है तो दोनों टॉपर में एक चाहता है कि वो हमेशा जो है हमसे पीछे रहे या तो वो क्लास छोड़ के चले जाए, ताकि हम अव्वल बने हुए रहे, हमारा जय जयकार हो, हमारा लोग नाम रहे। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है आपका चीन जो है अमेरिका का मुकाबला करने वाला है। यानी कि आपको सभी को पता है कि जो है चीन जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही है। तो चीन कहीं ना कहीं जो है अमेरिका को लगता है कि हमें ओवरटेक कर लेगा। तो ये हमेशा जो है चीन के साथ में ये दोनों चीजें जो है, ये चीजें दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट बनी हुई रहती है। और उनको पता है कि अगर यदि हम चीन के साथ लड़ेंगे तो बिना भारत का नहीं लड़ पाएंगे। और ये भी उनको पता है कि अगर यदि चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। एक ही एशिया में शेर है, वो शेर कौन है? भारत है। और भारत ही के साथ में अगर हम रणनीति बनाएंगे तभी हम चीन को मात दे सकते हैं। इसीलिए इन चीजों को, चाहे कुछ भी चीजें हो जाए, भारत और अमेरिका बीच में चाहे कोई भी साझेदारी हो, चीन को अमेरिका कभी छोड़ने वाला नहीं है। चीन के साथ में मिलकर के जो है इसको स्ट्रेटेजी बनाता है और किस तरीके से जो है चीन को जो है हम पीछे छोड़ने का काम करेंगे वो। इसमें हमारा भी फायदा है, क्योंकि आए दिन जो है चीन हमेशा हमारे साथ जो है कंफ्लिक्ट विवाद में घिरा हुआ रहता है। कभी हमारा जो चाइना बॉर्डर जो है आपका उधर वाला एरिया में जाकर के कभी ये अति आक्रमण करते हैं, है ना, अतिक्रमण करने का काम करता है, कभी हमारा बॉर्डर पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ये चुनौती बनी हुई है, इसमें हमारा भी कहीं ना कहीं लक्ष्य है और साथ साथ में अमेरिका का भी लक्ष्य देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिका और चाइना की बात करें तो ये आज का मुद्दा नहीं है, ये पहला का ये विचारधारा का मुद्दा है। क्योंकि अमेरिका जो है आपके पास पूंजी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है, और इसके बाद कम्युनिस्ट है, साम्यवादी विचारधारा है। दोनों विचारधारा के बीच भी लड़ाई है, जिसे हम शीत युद्ध भी कहा गया था। तो ये दोनों के बीच बहुत ज्यादा जो है शुरू से ही विवाद बना हुआ है। लेकिन फिलहाल की अगर बात किया जाए तो फिलहाल अभी जो है इन चीजों को, मुद्दा को देखते हुए जो है आपका देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें बात हुई है। अगर हम बात करते हैं इजराइल हमास जंग पर, इन चीजों के ऊपर भी बात हुई है 2+2 वार्ता में। ये इजराइल और हमास जंग पर भी बोले हैं। इनमें क्या हुई बात आपको पता है कि जो इजराइल है ना, ये इजराइल जो है अमेरिका जो है समर्थक है।
अमेरिका को समर्थक है और अमेरिका हमेशा इसको क्या करते आया, समर्थन देता आया है। अमेरिका का अमेरिका का पीछे रूप से इसका क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट होने के बाद इजराइल जो है बढ़ चढ़ करके हमास पर क्या कर रहा है, बढ़ चढ़ करके हमास जो है वहां पर फिलिस्तीन की जो आपका हमास है, हमास पर आक्रमण कर रहा है। और जो भी चीजें की जरूरत हो रहा है उसको सप्लाई कौन कर रहा है, आपका अमेरिका करने का काम कर रहा है। अमेरिका भाई साहब ठारा बिजनेसमैन, किसी को तब वैल्यू देता है जब उसको इसमें फायदा होता है। इजराइल को फायदा दे रहा है तो इजराइल को यहाँ पर, इजराइल के साथ साथ में अमेरिका को भी यहाँ पर फायदा है। पूरा रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को भले ही वो आगे कर दिया अमेरिका, लेकिन अमेरिका अच्छा खासा बिजनेस करने का काम किया। बहुत सारा बारूद, बहुत सारा बंदूक, बहुत सारा जो हथियार बेच करके उन्होंने पैसा कमाने का काम किया। वहीं पर अमेरिका यहाँ पर भी कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच है। जैसे रूस और यूक्रेन का मुद्दा ठंडा हुआ, फिर दूसरा मुद्दा ताइवान की गरमा रहा था। खैर ये चीजें धीरे धीरे शांत हो गई है, लेकिन फिर जैसे ताइवान का मुद्दा खत्म हुआ और इजराइल हमास के बीच विवाद आ गया, इजराइल हमास के बीच विवाद आने के बाद अमेरिका को भी यहाँ पर मौका मिल गया, लो हथियार बेच दो, हथियार बेचने का काम करेगा। और इजराइल जो है हमारे साथ की बात किया जाए, भारत के साथ अच्छे संबंध है, मित्र है ये दोनों के बीच में इजराइल में, तो हमारा भी फुल समर्थन है। लेकिन हम ठहरे भैया डेमोक्रेसी वाले लोग, लोकतंत्र वाले, जहां पर और साथ साथ में हम यूएनओ को बात मानने वाले लोग ठहरे हैं। तो जो यूएनओ कहेगा, जो यूएनओ का कानून है, हम उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। हम किसी का नाजायज और किसी का जो है गलत हम नहीं सहने वाले हैं, ठीक है ना। चाहे कोई भी हो, हम गलत का गलत ही विरोध करेंगे, अच्छा का अच्छा ही करेंगे। उसके बाद देखिए क्या चीजें बातें हुई है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो डिफेंस सेक्टर को बताया हम, सही बात है, बोला किसी भी युद्ध, किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपस में एक दूसरे के बीच में डिफेंस सिस्टम के बारे में भी जो है वार्ता हुई है। किसके बारे में, डिफेंस सेक्टर में हुई, जिसमें आपस में दोनों साथ में मिलकर के जो है लड़ाकू विमान बनाने की बात कही है, लड़ाकू विमान बनाने की बात कही है। और दोनों एक दूसरे के बीच में अधिकार करके दोनों एक साथ मिलकर के लड़ाकू विमान बनाएंगे और एक दूसरे के बीच में सहयोग और राजनीतिक संबंध स्थापित करेंगे। तो मेन मकसद क्या क्या था आपको, आप देख ही रहे होंगे हमारा 2+2 वार्ता का। तो +2+2 वार्ता में आपको भारत और अमेरिका 2+2 वार्ता शुरू हुआ, जिसमें कि कौन कौन सा अहम मुद्दे थे आपका, भारत अमेरिका लड़ाकू विमान जो कि डिफेंस सेक्टर के बारे में था मित्रों। उसके बाद कनाडा पर मैटर क्या था, इसके बारे में भी जो है क्लियर करने के लिए इस पर भी एक मुद्दा था। उसके बाद अगर यदि हम बात करते हैं, उसके बाद जो बातें हुई थी, चीन के चुनौती पर राजनीति, जो चीजें बनी है वो चीजें पर स्ट्रेटेजी रणनीति का फैसला लिया गया है। उसके बाद इजराइल हमास पर बात किया गया है, इजराइल हमास के बाद डिफेंस सेक्टर को बताया हम। ये सभी चीजों पर भारत और अमेरिका के बीच में बात हुई है, जो कि एक बहुत ही अहम मुद्दा है। और एक दूसरे के बीच जो है राजनयिक संबंध और साथ साथ में एक दूसरे के बीच में जो है स्ट्रेटेजी अपनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। कहीं ना कहीं ये 2+2 वार्ता सफल होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो दुश्मन है उनका नींद तो हराम होएगी, कोई बोलेगा कि ये फेल था, कोई बोलेगा बढ़िया था। तो ये सब चीजें जो है जिनको बुरा लगेगा, जिनको नुकसान है वो तो बुरा बोलेगा ही। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के पास। अगर ये क्लास समझ में आया, अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर हो, उन लोग को भी फायदा देखने को मिलेगा, उन लोग को भी फायदा होगा, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट